बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फूड आईडी चैनल पर एक नए व्लॉग के साथ आप सबको खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? हाँ, मैं यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हमारे भतीजा आया हुआ था मेरा, उसने जाना था वापस पाकिस्तान से स्टडी के लिए। वो आया हुआ है मिल्टन में, तो उसने आए वो तकरीबन महीना हो गया यहीं पे था मेरे पास। जैसे ही मेरे दोबारा से उसने बीमारी का सुना था तो वो आ गया हुआ था। तो आज अपनी ज़ाहिर यूनिवर्सिटी भी खुल गई हुई है, तो उसने वापस जाना था, तो बस उसकी वापसी की तैयारी थी। तो मैं यहाँ पर उसके लिए रास्ते में कुछ खाने के लिए तैयार कर रही थी, जो उसको रास्ते में दे दूँ। तो उसकी तैयारियों में थी। वैसे भी काफ़ी रात हो गई है, तकरीबन 2:30 बजे के करीब मेरे ख्याल से उसकी ट्रेन है यहाँ से आखन से कोलन तक। तो कोलन में फिर उसने जाके वहाँ से इंटरसिटी एक्सप्रेस बदलनी है, वहाँ से चेंज होगी। तो बस उसी की तैयारियों में है। ये है कि उसको चढ़ा के आई, और मैं अपने मियाँ से कह रही थी कि मैं भी साथ जाऊँगी। तो वो हंस रहे थे कि तुम वैसे बीमार हो, और तो मैंने कहा नहीं, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं जाऊँ और थोड़ा सा ज़रा फ्रेश हवा बाहर की मैं भी लूँ। तो बस फिर हमने तैयारी जल्दी जल्दी, मैं बस उसी की वो पैकिंग शैकिंग में लगी हुई थी। तो बाहर निकले हैं तो देखा है बाहर बर्फ़ पड़नी शुरू हुई है। तो हल्की से जिस तरह पाउडर होता है, लमी की शान है, ये ऐसे जैसे किसी ने पाउडर या आटा जो है वो ज़मीन पे बखेर दिया हो। तो मुसलसल बर्फ़बारी हो रही थी। तो हमने कहा कि चले, शुक्र है टाइम से हम निकल आए हैं। तो यहाँ पे बस उसको हम अब चढ़ाने स्टेशन पे जा रहे हैं। तो आपको दिखाती हूँ मैं आखिर का हॉपन होफ, यानी कि रेलवे स्टेशन। अभी रास्ते में है, बर्फ़ पड़ रही है। ये देखिए हम लोग पहुँच गए हैं। तो यहाँ जर्मनी में जो रेलवे स्टेशन है अमूमन ऊपर होते हैं। प्लेटफार्म है जहाँ पे आके ट्रेनें रुकती हैं, वो ज़मीन से ऊपर होते हैं, और नीचे बाकायदा रेस्टोरेंट या कोई शॉप्स बनी होती हैं निचले हिस्से में, और वहाँ से ऊपर सीढ़ियों से ऊपर जाती हैं प्लेटफार्म में 1 2 3, जिस तरह ये ऊपर छत नज़र आ रही है ना, इस तरह। तो चूँकि इसकी ट्रेन पे पहला सफ़र था इसका यहाँ पे जर्मनी में ट्रेन का, तो इस वजह से मुझे था कि मैं भी साथ जाऊँ और हम इसको थोड़ा सा बहुत जो है ना, हालांकि समझाने को मेरे मियाँ भी इसको समझा देते, लेकिन मेरी अपनी तसल्ली नहीं हो रही थी। तो इस तरह से देखें, ये नीचे स्टेशन है, टिकट शिकट सब नीचे से लेते हैं। नीचे बाथरूम टिकट लेने के लिए, फिर मैकडोनल्ड्स और मुख्तलिफ शॉप्स बेकरियाँ वगैरह बनी हुई है। और इस तरह हर प्लेटफार्म के ऊपर जो है सीढ़ियाँ इस तरह ऊपर जाती हैं, और एक साइड पे लिफ्ट लगी होती है और एक साइड पे या दोनों साइडों पे सीढ़ियाँ होती हैं। तो हम लोग बस यहाँ लिफ्ट में बैठ के अब ऊपर जा रहे हैं। इसकी प्लेटफार्म नंबर 7 से जानी थी ट्रेन। यहाँ से थी लोकल ट्रेन जानी थी, लोकल रिगनाल एक्सप्रेस, और आगे से फिर इसकी आईसी होनी थी, इंटरसिटी। और हम लोग ऊपर गए हैं तो ऊपर ट्रेन खड़ी हुई थी आगे, हालांकि अभी चलने में काफ़ी टाइम था, लेकिन शायद ये यहीं से शुरू हो रही थी। तो 1 2 बंदे अंदर बैठे हुए थे, कुछ नीचे भी बैठे हुए थे, जैसे वो सामने आदमी नज़र आ रहा है। तो बाकी ट्रेन तकरीबन खाली थी इस वक्त। सर्दी बहुत ज़्यादा थी। ये उस तरह से ये मालगाड़ी आई है, जर्मनी की मालगाड़ी भी देख लें आप। टेम्परेचर जो है तकरीबन माइनस में जा रहा था, -6 7 था, और फील लाइक जो था वो -15 14 इस तरह था इस वक्त। तो ऊपर छत है तो इसलिए बर्फ़ जो है वो रेलवे लाइनों पे नहीं पड़ रही। यहाँ दूसरी तरफ से एक और ट्रेन आ गई है जो कि हॉलैंड से आई है। तो बड़ा अच्छा लगता है इस तरह ट्रेनें आ रही हैं जा रही हैं, बल्कि देख के ख़ुद भी सफ़र करने को दिल चाह रहा था। तो यहाँ ये ट्रेन जो है वो रुक गई है, इसका शायद आखिरी स्टॉप है, क्योंकि मुसाफिर उतारने के बाद इसकी लाइटें बंद हो गई हैं, और ऊपर लिखा भी आ रहा है। तो इसके पास ये खाली ट्रेन ही चल पड़ी है आगे।
चलें जी, ये ट्रेन तो गई। अब हम इंतज़ार में हैं क्योंकि अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है हम हमारी ट्रेन चलने में, जिस पे मतलब हम नहीं, हमारे मेरे भतीजे ने जाना था, वो उसके अंदर सामान रख के तो नीचे हमारे साथ ही खड़ा हुआ था, तो बातें शातें हम कर रहे थे। यहाँ से नीचे जाना होता है या ऊपर आना। 2:36 हो गए हैं रात के, तो मतलब 36 मिनट पे चलनी है और बस 3-4 मिनट ही रह गए हैं मेरे ख्याल से ट्रेन चलने में। उधर से इशारा भी, सिग्नल भी ग्रीन हो गया, वो भी दिखाया जा रहा है। तो बस अब ये ट्रेन इसकी चलने वाली हो गई है, एक विसल भी दे दी है। तो चलिए जी, यहाँ पे इसको हमने कहा अलविदा। जैसे जैसे ट्रेन नज़रों से ओझल हो रही थी, दूर जाती जा रही थी, दिल को कुछ अजीब सा कुछ हो रहा था, उदासी हो रही थी कि अब क्या है, तो अब शायद 2-3 माह के बाद आए, घर से दूर है, वालदैन से दूर है। अल्लाह ताला के हवाले, अल्लाह में इसको कामयाबियाँ दे, इतनी दूर पाकिस्तान से यहाँ पे ये पढ़ने के लिए आया है। तो बस यहाँ से फ़ारग होके हम लोग फिर दोबारा उतरे नीचे, अपने घर की तरफ हम निकले। तो बाहर यहाँ पे ये मैकडोनल्ड है इस साइड पे, वो सामने ऑटोमेटिक टिकट्स के लिए लगी हुई हैं। बिल्कुल सुनसान था इस वक्त, ज़्यादातर बस वो मदहोश लोग ही बैठे हुए थे, या फिर वीकेंड था तो रात को देर से निकलने वाले। तो बाहर इस यहाँ पे साइकिल खड़े करते हैं, इलेक्ट्रिक साइकिल, जो आप किराए पे ले सकते हैं किसी वक्त भी, मतलब ऑटोमेटिक पैसे डाल के। तो ये अगला दिन है जी, अगले दिन सुबह उठे तो हर चीज़ वाइट हुई हुई थी, बर्फ़ ही बर्फ़। जर्मनी का मौसम ऐसा ही है, सर्दी में बस बारिशें या फिर स्नो, धूप हमें बहुत कम नज़र आती है। तो चलिए बात करते हैं मेरी सेहत के बारे में, मेरी हेल्थ अपडेट के बारे में। तो बस मैंने जैसे आपको बताया है कि अब मेरी रेडिएशन और कीमो शुरू होनी है, रेडियोथेरापी और शेमो। तो ये चीज़ें मेरी अब 18 से शुरू हो जाएंगी। 18 से मेरी पहली जो है वो रेडिएशन है, उससे पहले मेरे मुख्तलिफ चेकअप चल रहे थे। तो तकलीफ़ काफ़ी है, मुझे दर्द होती है बहुत ज़्यादा, ऐसे जिस तरह कोई ड्रिल मशीन से मेरे गले में सुराख कर रहा है। बात दफ़ा इस तरह होती है, गर्दन में दर्द, मेरे सर में, आधे सर में हर वक्त तकलीफ़ रहती है, लेकिन मैं ज़ाहिर नहीं करती अपने घर वालों पे। मुझे ये होता है कि मैं हाय हाय करूँगी तो मुझे तो तकलीफ़ है ही, ये बेचारे भी मेरे साथ अज़ियत में जाएंगे। तो इस वजह से बस मैं जो है अपनी तकलीफ़ खुद ही सहती हूँ और लेट जाती हूँ चुप करके। ज़्यादातर हिस्सा सोई रहती हूँ मैं कि चलो दवाई खाई सो गई। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि फिर भी खाना मैं अपने घर का खुद ही बनाती हूँ और अल्लाह मुझे उसकी हिम्मत देता है, मैं उठ के उसी प्यार से, उसी जज्बे से खाना बनाती हूँ, बल्कि वीडियो बना के आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो बस दुआ कीजिए अल्लाह ताला मेरे में यही हिम्मत कायम रखे। और मेरा इलाज जो अब 18 से शुरू होना है काफ़ी सख्त है, क्योंकि कीमो भी साथ ही है और साथ रेडिएशन भी, रेडियोथेरापी भी साथ है, दोनों इकट्ठे इलाज शुरू होंगे। तो मेरी सेहत जो है वो अब इतनी इजाज़त नहीं देती कि मैं इतना ज़्यादा वो सह सकूं। तो बस अल्लाह ताला मुझे जो है वो हिम्मत। तो बाकी जो भी होगा मैं आप लोगों के साथ 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 शेयर करती रहूँगी, अपने इलाज के साथ साथ जितनी मेरे में हिम्मत हुई, जो अगर मैं वीडियो बना सकी तो ज़रूर आप सबके साथ शेयर किया करूँगी। जितना हुआ बहरहाल, आप लोग सब मुझे अपनी दुआओं में बहुत याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका भी हामी नासिर हो, आप सब पे भी अपने फजलों के साए रखे और मुझ पर भी अपना रहम और फजल फरमाए। तो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द मिलती हूँ किसी नए व्लॉग में, किसी नई वीडियो में। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआओं में बहुत याद रखिएगा। अल्लाह ताला मेरे पे ख़ास फजल फरमाए और आप सब पे भी। तो अल्लाह हाफिज़ सबको।